हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे, जिसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से 40 जीके जीएस क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की रिपोर्ट तैयार करता है? तो दोस्तों, भारत सरकार का कौन सा संगठन जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो दोस्तों, कौन सा जो है महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र की एक नृत्य शैली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। डांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। कथकली केरल का लोक नृत्य है और कालबेलिया जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? तो किस वर्ष की आयु में जो है महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? तो 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, महावीर जो है जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे और महावीर अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी में दिए थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों, हाथी उत्सव जो है राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बांसुरी वादक यंत्र से है? तो किसका संबंध जो है बांसुरी वादक यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी वादक से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, पंडित रविशंकर किस वादक यंत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों, पंडित रविशंकर सितार वादक है। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक है। ठीक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है गीतांजलि पुस्तक लिखा गया। ठीक है, और कल्हण द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया। अरुंधति राय द्वारा जो है लिखा गया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिखा गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा जंतु प्राणी ऑर्थोपोडा समूह में नहीं आते हैं? तो दोस्तों, कौन सा जंतु प्राणी जो है ऑर्थोपोडा समूह में नहीं आते हैं? तो केचुआ जो है ऑर्थोपोडा समूह में नहीं आते हैं। तिलचट्टा, केकड़ा और खटमल जो है ऑर्थोपोडा समूह में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो केचुआ जो है ऑर्थोपोडा समूह में नहीं आते हैं। तो केचुआ और जोक जो है दोस्तों एनिलिडा समूह में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो टाइफाइड जो है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डेंगू, खसरा, पोलियो जो है ये दोस्तों वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, यानी विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, खाली स्थान यानी किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कब होती है? तो दोस्तों, तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश कब होती है? तो अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोदावरी को नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती जो है, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बजाय पासचूरी बनाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो मृणालिनी साराभाई जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है, तो कथकली और भारतनाट्यम दोनों के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो नटी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड की लोक नृत्य सरहुल है, केरल की कथकली है, महाराष्ट्र की लावनी तमाशा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, ठीक है। और इसी के अवसर पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जो बिहार में शुरू किया गया था। और यह जो है भारत में पहली सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है, ठीक है। 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार किसको छोड़कर सभी मौलिक अधिकार है, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी दोस्तों मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य से संपत्ति अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटा लिया गया, ठीक है। और यह जो है अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत न्यायिक अधिकार में रखा गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा शासक जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो बिंबिसार जो है मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है। तो दोस्तों दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, तो ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों बुक्सा सुंदरवन टाइगर रिजर्व स्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा है, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व है। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब प्रारंभ किया गया है, तो 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया था, तो दोस्तों हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, ठीक है। हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे निचले परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो मौसम की सारी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, और समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किस महासागर की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस आकार से मिलती जुलती है। तो किस महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी अक्षर के एस आकार से मिलती जुलती है, तो अटलांटिक महासागर की। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है। तो दोस्तों बास्केटबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 3.05 मीटर होती है, यानी 10 फीट होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बास्केटबॉल की कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, तो 28 मीटर होती है और चौड़ाई 15 मीटर होती है। बास्केटबॉल का वजन की बात करें तो दोस्तों बास्केटबॉल के वजन 600 से 650 ग्राम होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था, तो 2002 को शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, 2002 के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो दोस्तों वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है और 10 मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। तो दोस्तों मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकतम कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं यदि उनकी राय में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा से, तो दो सदस्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आयु के आधार पर किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। तो दोस्तों आयु के आधार पर जो है किसी राष्ट्र की जनसंख्या को सामान्यतः कितने व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है, तो 3 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन कौन से श्रेणी में बांटा जाता है, तो पहला जो हो गया बच्चा। ठीक है, बच्चे। और दूसरा हो गया कामकाजी उम्र का हो गया दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, तीसरा हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक। तो ये 3 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो दोस्तों किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सा शब्द जो है टेनिस से संबंधित नहीं है, तो सर्विस, ब्रेक और वाली ये सभी दोस्तों टेनिस से संबंधित है, लेकिन दोस्तों गोल जो है टेनिस से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, यानी इसका सूत्र होता है NaCl। ठीक है, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं
और इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था? तो दोस्तों पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है किस वर्ष खेला गया था? तो 1975 में खेला गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और कौन सा देश जीता था? तो दोस्तों पहला विश्व कप जो है वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने जीता था। ठीक है, और भारत कब आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो भारत जो है वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों एलआई राजा के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो एलआई राजा के द्वारा अम्बेडकर एंड मोदी लिखा गया है। ठीक है, अम्बेडकर एंड मोदी पुस्तक जो है एलआई राजा के द्वारा लिखा गया है। संजीव सन्याल के द्वारा क्रांतिकारी पुस्तक लिखा गया है। किरण बेदी के द्वारा पुस्तक जो लिखा गया है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, डेविस कप 2022 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों डेविस कप 2022 जो है किस देश ने जीता है? तो कनाडा ने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, किस राज्य में साओ जोवाओ त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में साओ जोवाओ त्यौहार मनाया जाता है? तो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।